ऐसे ही रैप करने की कोशिश करते हैं। इधर से तो ये टाइट लेना पड़ेगा अब। आउच भाई, पेंचिस से करंट लगाया है। ये देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा, ये देखो, देख रहे हो, ये छोटा सा किनारा है, यहाँ से जो है लोहा इस पेंचिस का बाहर आ रहा है और यही से मुझे करंट लगा अभी। बताओ, इसीलिए ना बहुत सावधानी से काम करना होता है। बताओ पेंचिस कैसे पकड़ूँ मैं यार। दोस्तों स्वागत है आपका। और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे खेत में। दरअसल एक तार टूट गया है जिसकी वजह से जो जानवर है वो इन्वेट कर रहे हैं हमारे खेत को। ये देखो, ये कुछ सामान लिया है मैंने, अंदर हथौड़ा है और एक पेंचिस है और ये सर पर बांधने के लिए है। बाकी पैदल ही जा रहा हूँ मैं क्योंकि पिताजी ने बाइक ले गई है। तो मिलता हूँ आपको खेत में ही सीधे। आपको एक बात बतानी थी यार, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स है 29। जल्दी से कर दो यार 50। फिर जब 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना तो मैं आपको कुछ इसी तरह से पूरा खेत का रास्ता दिखा दूंगा एक ही लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी से कर दो यार, अभी तो 21 सब्सक्राइबर ही चाहिए ना। जल्दी से सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। ये सर पर मैंने इसलिए लिया है ताकि धूप से सुरक्षित रह पाऊँ। अभी दोपहर का वक्त है, धूप भी आप देख सकते हो किस इंटेंसिटी से तप रही है। अक्सर मैं जब इस रास्ते से आया करता था ना तो इस खेत का सोयाबीन आपको दिखाता था, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सोयाबीन इस खेत का काटा गया है पूरी तरह से। और इसमें ना संतरे हैं, ये देखो ऑरेंज से है जो गिर गए हैं, लेकिन सोयाबीन पूरी तरह से निकाला गया है यहाँ का। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हमारे खेत में। ये रहा हमारा खेत और ये देखो इधर से साफ दिखता है, मैं भी इधर से साफ दिखता हूँ। बाकी अब रुमाल हटा लेते हैं हमारा। और ये देखो भाई, कल ये चुगा गया है इसमें और मैंने आपको बताया भी था। बाकी ये देखो, ये मैं हमारा थैला लेकर आया हूँ और थैले में है हमारी पेंचिस है एक और एक हथौड़ा है। और चलते हैं अब उस तार के पास जो कटा हुआ है, इस लाइन से वो टूट गया था। आज सारे तार ठीक कर दूंगा मैं। तो यही है हमारा जो टूटा हुआ तार है। ये देखो यहाँ से भी हमें ठीक करना होगा इसको। देख रहे हो ये पूरी तरह से दब चुका है और दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो हमारे इस थैली को यही रखते हैं और हम चलते हैं झटका ऑफ करने। और वैसे दोस्तों इसमें ना हमें पानी भी देना है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना हमारी फसल नरमे की, इसको अभी पानी की ज़रूरत है। तो हो सकता है मैं कुएं से पानी देना शुरू कर दूं अभी कुछ दिनों में। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजली कब कब आती है। अगर दिन की बिजली होगी तो हम पानी देना शुरू कर देंगे नरमे को। वो रहा हमारा कुआं और चलते हैं जल्दी से झटका बंद कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये रही हमारी झटका मशीन जो ऑन ही है अभी। और शायद ये जो पेटी है ना इसमें भी करंट आ रहा है, बहुत सावधानी से इसको बंद करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं अभी मुझे ना प्यास भी लगी है और ये कुआं तो है, इतना बड़ा पानी है इस कुएं में, लेकिन हम ये पी नहीं सकते क्योंकि इसमें ना चूहा मरा हुआ था। और जब मैं घर से आ रहा था तो मम्मी ने मुझे कहा भी था कि बोतल लेकर जाओ, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ। तो शायद हमें वैसे ही रहना पड़ेगा अब घर जाने तक। ये देखो, देख रहे हो करंट? पता नहीं कैमरे में दिख भी पा रहा है या नहीं, लेकिन मुझे आंखों से साफ साफ दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये मुझे कांग्रेस घास की एक सूखा हुआ पौधा मिला है और इसकी मदद से मैं कोशिश करने वाला हूँ अब इस तार को खोलने की। लो, अब तो ये लकड़ी भी फंस गई भाई। छोड़ो, ये तो काम नहीं कर रही है। अब लगता है हाथ ही लगाना पड़ेगा इसको।
दोस्तों लग तो नहीं रहा है करंट वैसे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, करंट ऐसा ही होता है। शुरुआत में नहीं लगता, फिर बाद में ऐसा लगता है कि जान निकाल देता है। प्रैंक करता है करंट भी हमारे साथ। ये जो हमने इस पर रखा है, लो भाई लॉक है यार, इसको दो। इस बार तो मैं चाबी भी नहीं लाया हूँ। अच्छा ठीक है, कॉल लगा कर पूछता हूँ पिताजी को, अगर चाबी यही है होगी तो शायद हम इसे खोल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैं अभी उधर से आया हूँ हमारे कुएं पर से, और ये रुमाल जो है ये गिरा हुआ दिखा है मुझे। ये शायद मेरे कंधे पर ही था, सर पर ही था शायद, लेकिन मैं भूल गया इसके बारे में, और अभी मुझे आते आते ये दिखा है। बाकी शायद हमें इस तार को ना झटका मशीन ऑन रहते हुए ही ठीक करना होगा, देखते हैं। और यार मैंने बिजली भी चेक नहीं की, तो अभी मैं फिर से जाने वाला हुआ है। पहले इस तार को ठीक करते, फिर मैं वहाँ जाऊँगा और बिजली चेक करूँगा। पिताजी को मैंने कॉल लगाया था, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे हैं। दरअसल रिचार्ज तो है नहीं मेरे फ़ोन में, और रिचार्ज मैंने इंटरनेट वाला किया है सिर्फ, तो व्हाट्सएप कॉल लगा सकता हूँ मैं। व्हाट्सएप कॉल मैंने लगा, लेकिन पिताजी ने उठाया नहीं। शायद उनको पता नहीं है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप डेटा बंद होने पर नोटिफिकेशन नहीं देता है। देखते हैं, अब वैसे ही करना होगा ठीक। वैसे भी सिर्फ झटके की चाबी चाहिए थी हमको, क्योंकि झटका ऑफ करके तार को ठीक करना था। ये देखो दोस्तों, ये जो खूंटी है ना हमारी, ये देख रहे हो किस तरह मुड़ गई है, ये पूरी तरह से मुड़ गई है। ये देखो, इसका एंगल होगा लगभग, यहाँ 90 होता है ना, तो 90, 80, 70 और ये शायद 60 होगा। अभी इसको सही करते हैं। ये हो गया इसका एंगल 90, और अभी इसको हथौड़े से ठीक करना होगा। हथौड़ा हमारे झूले में है, तो ये ले लिया मैंने हथौड़ा। और अभी ये देखो कुछ इस तरह मैं ठोकने वाला इसको, यहाँ पर पकड़ना होगा, जिसके लिए मुझे कैमरा बंद करना होगा। शायद कैमरा बंद नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। ओके, अभी मैंने इसको हल्का सा ठोका है, ताकि ये जो है ये अपना शेप मेंटेन कर सके। और अभी मैंने इसको सीधा हाथ में लिया है, और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरह ठोका जाता है। और ये लेकर मैं आगे चलता हूँ। पहले का अभी हमें कोई काम नहीं है, इसको बस दिखावे के लिए लाया था मैंने, ताकि लोगों को दिख सके कि मैं खेत में जा रहा हूँ झोला लेकर कुछ बड़ा सा काम करने। काम तो बहुत छोटा है हमारा, वैसे ही छोटा तो है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। ये देखो भाई, यहाँ से हमारा तार टूटा हुआ है, ये पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन ये तार टूटा हुआ है। अभी इस तार में करंट है, और हमारे पास पेंचेस भी ये बहुत छोटी वाली है, उम्मीद है इसमें करंट ना आए। ये देखो भाई, आउच, ये टच हो गया था मेरे हाथ पर, यहाँ पर टच हुआ था, ये करंट लगा है मुझे। और अभी उस साइड का तार देखना पड़ेगा। ये देखो, ये कारनामा जो है ना, ये जो ऊपर का तार टूटा है, नीचे का ठीक है, ये किसी बड़े जानवर का कारनामा है, क्योंकि छोटा जानवर कोई कर नहीं सकता। ये छोटा जानवर अगर यहाँ से आएगा ना, तो ये देखो, ये तार देख रहे हो आप, यहीं से वो वापस चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ऊपर वाला तार है, तीसरा तार है, ये देखो, एक यहाँ पर, ये दूसरा, और ये तीसरा है ऊपर सबसे। और ये इस लगभग देख रहे हो, हाइट देख लो, यहाँ तक आता है, मतलब लगभग 1 फीट और 2 से 1.5 फीट के बीच का है ये। 1.7 या 8 फीट तक का है। और इतने ऊपर सुअर तो नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि सुअर इस तार को देख कर ही चला जाएगा बेचारा वापस। इस तार को लगेगा उसका पैर, करंट लगेगा उसे, और वो वापस चला जाएगा। लेकिन ये शायद हिरन या फिर नीलगाय का कमाल है जो तार टूट गया है। अभी मुझे इसका दूसरा छोर ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया, फिर से करंट लग गया दोस्तों मुझे। ये देखो, ये है इसका दूसरा छोर, और इसने मुझे फिर से करंट दे दिया एक बार। कोई बात नहीं, तो ये कहा जा रहा है, यह है इसका दूसरा छोर। और क्योंकि अभी हम मशीन बंद नहीं कर सकते झटके की, हमारे करंट की, तो ये झटके खाने पड़ेंगे हमें। ओके, ये देखो भाई, ये शायद वहाँ पर अटक भी गया है। ओके, तो हमें वहाँ जाकर थोड़ा सा जो कचरा है वो भी साफ़ करना पड़ेगा, ये वाला। ये क्या क्या
ये है ना, ये खूंटी जो है ये वाली, ये ना एकदम जड़ से टूट गई है। ये देखो, जहाँ से जड़ शुरू होती है ना इसकी, और जहाँ से ये तार लगता है इसको, जहाँ से तार हमने नीचे वाला बांधा है इसको, वहीं से ये टूट गई है। तो हो रहा ये है कि जब मैं इसको ऊपर से ठोक रहा हूँ ना, तो ये अंदर नहीं जा रही है। तो शायद हमें ये तार खोलना पड़ेगा अभी नीचे वाला, और फिर ये खोल के फिर इसको अंदर डालना पड़ेगा ऊपर से ठोक के, और फिर ये तार जो है नीचे वाला वो थोड़ा सा ऊपर बांधना पड़ेगा। तो अभी तो वैसे तो ये नॉर्मली खुल नहीं रहा है, क्योंकि एकदम टाइटली जो है जो ऐसे विंड किया हुआ है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। और हमारी पेंचेस जो है वो एक्चुअली कैपेबल भी नहीं है इसको तोड़ने में, और एक्सीडेंटली ओके टूट गया ये देखो, ये इसका एक छोर है ये वाला, ये इसका दूसरा छोर है, और इसमें ना करंट लाइव है, चल रहा है अभी करंट। ऐसे छोटा सा झटका लगता है, एकदम आंखें खुल जाती है इंसान की, तो वो एकदम एक तरह से अच्छी फीलिंग है इसका झटका खाना। लेकिन ये बार बार अच्छा नहीं लगता यार। तो ये देखो भाई, अभी खोल तो लिया हमने इसको, और अब मैं ठोक भी देने वाला हूँ यहीं पे इसको। मेरा तो इरादा था इसको थोड़ा बाहर निकाला जाए, लेकिन ये जो घास देख रहे हो ना आप, ये घास इतना पक्का हो चुका है कि इसमें से तार निकालना बहुत मुश्किल है। तो मतलब एकदम कंपाउंडिंग हो गई है इसकी, यहाँ से लेकर वहाँ तक का एकदम कंपाउंड होके तार बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो यहीं पर ठोकना पड़ेगा इसको। ये हमारी पेंचेस रखी मैंने, और ये लिया हमारा हथौड़ा, ये ठोक देता हूँ इसको। अब देखो कैसे जा रहा है। माफ़ करना, एक पौधा भी तोड़ दिया मैंने इसमें, ये देखो बेचारा, ये इसको बहुत दर्द हो गया होगा। नहीं, माफ़ करना पौधे, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ यार। तो ये देखो भाई, ये तो ठोक दिया हमने, और अब ये हमारी पेंचेस और ये हमारा नीचे वाला तार तो एकदम गायब ही हो गया है। जैसे ऐसे ही रैप करने की कोशिश करते हैं। इधर से तो ये टाइट लेना पड़ेगा अब। आउच भाई, पेंचेस से करंट लगाया है। ठीक है दोस्तों, मुझे ना शायद वीडियो बंद करना पड़ेगा। एक बार ये रैप होता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है भाई। बार बार ना करंट खाकर थक गया हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब करंट लग रहा है, मैं कह रहा हूँ ना करंट लग रहा है मुझे बार बार, तो आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ। भाई नहीं कर रहा हूँ मजाक, ये देखो, ये ना लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो, आ रहा है ना स्पार्क। और ऐसे ही झटके मैंने बहुत खाए हैं भाई, क्या बताऊँ अब दोस्तों। जैसे तैसे मैंने ये देखो कुछ इस तरह का इसको एक क्या कहते हैं जॉइंट बना लिया, और अब देखो भाई, और अब मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। बाकी हम ये जो ऊपर वाला तार है ना, इसको ठीक करते हैं, और इसके लिए हमें यहाँ का एक थोड़ा सा पोर्शन देना होगा तार का। यहाँ ये जो तार दिखा है ना दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ का तार भी तोड़ लिया है। ये देखो, ये दरअसल ये देखो, ये जो नीचे वाले हैं ना इनमें करंट है, ये जो ऊपर वाला है इसमें करंट है, और ये ना बीच में से एक ऑलरेडी इस खूंटी को लगा हुआ तार था, इसमें करंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको हाथ लगा सकते हैं। ये देखो, बाकी इस खूंटी को मैं और थोड़ा सा ठोक देता हूँ, और अभी चलते हैं हम। ओके दोस्तों, ये देखो, ये कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये तार का हमारा टुकड़ा था छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। अब ये ठीक रहेगा, एटलीस्ट कल तक ठीक रहना चाहिए। फिर कल तो हम मतलब करने ही वाले हैं इसको। तो मुझे लगता है अब हमारा रुमाल निकाल लेना चाहिए मुझे, क्योंकि सूरज डूब गया है। दिख रहा है क्या सूरज? नहीं ना, यानी शाम हो गई है। तो अभी हमारा हथौड़ा ढूंढते हैं, यही कहीं रखा होगा मैंने। ये रहा हमारा हथौड़ा, और
ये अभी के लिए मैंने ठीक कर दिया है, हालांकि इसकी पूरी तरह से मरम्मत हुई नहीं है। और ये जो हमारी खुटी है जिसको मैंने अभी अटैचमेंट लगाया है यहाँ पे, ये थोड़ी हिल रही है, इसको भी मैं थोड़ा सा ठोक दूंगा अंदर ताकि ये हिले ना। फिर भी हिल ही रही है तो इसको मेरे ख्याल से पत्थर लगा देना चाहिए। पहले इसको ऐसे पकड़ता हूँ मैं एक हाथ से, एक उंगली लगाई है मैंने यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पत्थर ठोकने वाला हूँ नीचे। ये देखो, एक उंगली से मैंने इसको सीधा पकड़ा और नीचे पत्थर ठोक दिया। अब ये थोड़ी स्ट्रेट हो गई है और इसको ऊपर से भी एक हथौड़ा मार दिया। बाकी अब चलता है हमारे पिंचेस और हथौड़ा लेकर हमारी बैग ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा थैला, और इधर से थोड़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, शायद बंदर है, तो मैं भी अभी चिल्लाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो इधर ना आए एटलीस्ट। अरे यार ये देखो यार, बहुत मैंने क्या कर दिया यार। ये दरअसल दोस्तों मैं ना ऐसे आ रहा था कैमरे में देखते हुए, और ये ना ये देखो टूट गया है ये पौधा। देखो यार अच्छा सा पौधा था, इसको फल भी बहुत थे, बहुत बुरा लग रहा है अब। सॉरी यार, माफ़ करना पौधे। देख रहे हो सो रहा होगा बेचारा, और नींद में ही मैंने उसका गला घोट दिया। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों इस साइड में ना काफ़ी घना नरमा है, इसलिए जो पौधे हैं वो टूट जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ना आगे से इधर जो राइट टर्न है वो लेकर वहाँ जाना चाहिए उस कोने पर, क्योंकि इधर से थोड़ा गहरा नरमा है। आगे से चलता है इधर। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ हमारे इस साइड में, और मम्मी ने कहा था इधर का भी एक तार टूटा हुआ है, देखते हैं कहाँ से टूटा है। दोस्तों यहाँ तक मैंने देख लिया, हमारा नरमा तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई तार टूटा नहीं है। शायद ये जो सिंगल तार है ना, इसका मॉम कह रही थी इसको ऊपर से भी हम कल बांध देंगे इसके लिए। ये सिंगल ही तार है यहाँ से, दरअसल ये जो अरहर है ना इसमें से भी यहाँ से इधर तार जाता है और यहाँ से भी इधर तार आता है। फिर भी माँ कहती है तो हम ऊपर से भी बांध देंगे एक कल। अभी तो बहुत शाम हो गई है और मेरे ख्याल से मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कॉल लगाऊंगा घर पे, कोशिश करूंगा मेरे भाई को बुलाने की। रिचार्ज तो नहीं है लेकिन व्हाट्सएप कॉल लगाऊंगा, सिर्फ इंटरनेट वाला रिचार्ज किया है मैंने। कोई आता है बाइक लेके तो ठीक है, वरना पैदल ही जाऊंगा मैं घर तक। अब अंधेरे में घर जाना ना हमारे खेत के रास्ते से बहुत मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा डर लगता है अंधेरे में जाने में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे एकदम घना अंधेरा भी नहीं हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ दिख ही रहा है। लेकिन हमारे आधे रास्ते तक तो हो ही जाएगा अंधेरा। ये देखो चांद ही है ना, ये देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है वैसे। सूरज दिख रहा है दूसरा, सूरज इधर से डूबा है और ये शायद नीचे से अपनी रोशनी दे रहा है चांद को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ यही कहते हैं शायद। ये देखो भाई क्या ही दिख रहा है ना नज़ारा। हालांकि इधर एकदम काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। ये चांद है हमारा, इसकी रोशनी सफ़ेद होती जा रही है। इससे पहले कि मैं घर पे कॉल लगाता, घर से ही मुझे कॉल आ गया कि मेरा भाई जो है वो मुझे लेने आ रहा है बाइक से, और साथ में वो एक स्पीकर ला रहा है जिसमें ना पहले से ही कुत्ते की आवाज़ फिट है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उससे होता ये है कि जानवर आसपास आते नहीं है खेत के, तो वो मैं अंदर लगा दूंगा जहाँ पे हमारा तार ठीक नहीं है ना, टूटा हुआ है, वहाँ पे उसको लगा दूंगा। डॉग की आवाज़ उसमें भौ भौ चलती रहेगी रात भर, और जानवरों को लगेगा कि कुत्ता है यहाँ पे कोई।
ये टांग दे बार, ये गाड़ी को टांग दे ये। जल्दी से आए जो टाइम हाँ। लगाने का। ये भी ले मोबिल।